देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। एमपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सीहोर में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, बीजेपी की इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हाल ही दिनों में विधानसभा के चुनाव हुए और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव है और उसकी तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर से लेकर दिल्ली दरबार तक अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। और उसी कड़ी में सीहोर में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें तमाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ साथ बीजेपी के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे और तमाम नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की थी। अगर बात की जाए इनके विशेष रणनीति की, तो अलग अलग मुद्दों पर इसमें चर्चा की गई है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य प्रदेश में सक्रिय होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। संदीप, किन किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित इस बैठक में अनेक मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार की गई है। आने वाले 4 से 5 महीने में लोकसभा के चुनाव है और 22 जनवरी को राम मंदिर का एक बड़ा आयोजन भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व जो कि लोगों को सराहनीय कदम एक बार फिर माना जा रहा है और उसको लेकर एक 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की होने जा रही है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस बैठक में चर्चा की है। जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर भी एक विशेष रणनीति और क्या किस नेता को जिम्मेदारी दी जाए उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की है। लोकसभा चुनाव से पहले ये बैठक काफी महत्वपूर्ण थी और इसमें तमाम उन चीजों को लेकर चर्चा की गई है कि किन नेता को क्या जिम्मेदारी दी जाए और संगठन किस तरीके से काम करने वाला है। अगर हम प्रमुख मुद्दों की बात करें जिस इस बैठक में आयोजित किए गए थे और जिनको लेकर चर्चा की गई है, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव में 11,000 पोलिंग बूथ पर एक बार फिर निगरानी बढ़ाने के दिशा निर्देश आला कमान के द्वारा और नेताओं के द्वारा दिए गए हैं। तो वहीं 51% से अधिक वोट प्रतिशत प्रत्येक पोलिंग बूथ से लाने की दिशा निर्देश और क्या रणनीति उसको लेकर बनाई जाए, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है। तो वही 22 जनवरी से पहले कैसे हिंदुओं के घर पर पहुंचा जाए और राम मंदिर के भक्तों को कैसे भारतीय जनता पार्टी के वोटों में बदला जाए, इसको लेकर भी इस बैठक में विशेष रणनीति बनाई गई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम पदाधिकारियों ने इस बैठक में रणनीति तैयार की और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी और उसी के क्रम में ये बैठक सीहोर में आयोजित की गई थी। जी संदीप, क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर किन बड़े नेताओं को कुछ जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, अगर बड़े नेताओं की हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी जा सकती है और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस के काफी करीबी भी माने जाते हैं। ऐसे में उनकी जवाबदेही जो है वो भी बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं पार्टी में उनका कद भी विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद में बढ़े हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की हम बात करें तो उनको भी एक जो पार्टी है वो जिस तरीके से दिल्ली से मध्य प्रदेश लाई है, ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय को भी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से मिल सकती है। प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री थे, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी जा सकती है और आने वाले दिनों में और जिस तरीके से उनकी सक्रियता मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भी होता हमको नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव है, ऐसे में भी उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जहां लगातार हार रही है उन सीटों पर इन तमाम दिग्गजों को जिम्मेदारी दे सकती है और कैसे रणनीति बनाकर लोकसभा सीट पर फोकस किया जाए। हम छिंदवाड़ा की बात कर ले या फिर अन्य लोकसभा सीटों की बात कर ले, वहां पर बीजेपी किस तरीके से अपने पार्टी कार्यकर्ता को एकजुट करेगी और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 29 लोकसभा सीट पर जीत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, उसी के तहत पूरी रणनीति तैयार की जा रही है और उसी क्रम में नेताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिलती हुई हमको नजर आ रही है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी कर रही है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब देखना होगा कि यह बैठक कितनी कारगर साबित होती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।